नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो अंशु ने अपनी असलियत दिखा ही दी। सिर्फ 4 दिन शादी के हुए और इतने ज्यादा रंग देखने को मिले। और हमेशा जब भी वीडियो में आती बिन माँ बाप की बच्ची, बिन माँ बाप की बच्ची, बिन माँ बाप की बच्ची, ऐसा करके ससुराल में सिर्फ 4 दिन ही हुआ। इसे 4 दिन ही कहेंगे। 8 या 9 जुलाई को उनकी शादी थी और आज अब चल रहा अक्टूबर, तो मान के चलिए अगस्त से सितंबर 2 तीसरा महीना चल रहा। 3 महीने में कितना इन्होंने रंग दिखाए, वीडियो में साफ साफ दिखता है। एकदम मुंह फट है, जिसको जो भी पाती हैं वो भी बोल देती है और देवर से पंगा करती रहती हैं, देवर से लेके। और बेचारा उसमें फंसता कौन है? पति इनका फंसता है बेचारा, सीधा साधा वो फंसता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, अंशु किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अंशु जो है सचिन मनीषा की यानी सचिन की बहन है और मनीषा उनकी ननद है। पूरी मनीषा की वैसे भी पूरी फैमिली ससुराल पक्ष की वीडियो बनाती है। वैसे भी तो अंशु का चैनल बहुत जल्दी ग्रो हुआ, बल्कि अंशु की जो बड़ी बहन है उनका चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ जितना कि अंशु का। अंशु के बारे में थोड़ा सा पर्सनल लाइफ उनकी मतलब पिछली जिंदगी के बारे में बात करते हैं। अंशु जो है, अंशु के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। अंशु का भाई एक था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। अंशु के साथ 3-4 साल के अंदर इनका भी एक साल करके इनके साथ ऐसा हुआ। पहले माँ गई, फिर पिता गए, फिर उसके बाद भाई गया इस दुनिया से। फिर उसके बाद दोस्तों अंशु जो है, अंशु कहती है मेरे ऊपर आरोप लगते गए, कोई मुझे ऐसा बोलता, कभी कोई मुझे ऐसा बोलता, क्योंकि ना तो मेरे माँ है, ना तो मेरे बाप है और ना ही मेरा भाई है। तो दोस्तों अंशु की जिंदगी कुछ ऐसी रही। और दोस्तों यहाँ पे बात करते, मेन मुद्दे पे आते, मेन पॉइंट क्या है जिसको मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है अंशु जो है, अंशु की अभी हाल ही में शादी हुई थी। अंशु अक्सर अपने वीडियो के थ्रू हम लोगों को दिखाती हैं। अंशु जो अपनी जब सासू माँ से वार्तालाप करती हैं, बातें करती हैं, तो मुंह फट रहती, जो आता मुंह में वो बक देती है। जो मतलब वो थोड़ा सा उनके अंदर नादानी है, ये नहीं समझती कि मुझे ये ससुराल है, मायके और ससुराल बनाया क्यों गया है। हम मायके में कुछ भी बोल सकते, मतलब अपने माँ से, बाप से, पिता से, कुछ भी, मगर ससुराल ससुराल होता। बेशक आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंशु का पति है बेचारा, वो सीधा साधा है। अंशु गलतियों के ऊपर गलतियां करती रहती, बाद में आके कैमरा पकड़ के रोने लगती, मैं तो भोली हूँ, मैं तो प्यारी हूँ, मेरा इतना वेट कम हो गया, शादी करके ऐसा हुआ, शादी करके वैसा हुआ, ये सारी बातें हुई। अंशु ने अभी रिसेंटली अंशु और अंशु के देवर के बीच में पंगा हो गया। किसी बात को लेके इन लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल काफी खराब हो गया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, अभी एक अंशु ने एक वीडियो डाला था जिस दिन बारिश हो रही थी। अंशु के ससुराल में इन्वर्टर नहीं था है, तो अंशु ने कहा कि लाइट चली गई और अंशु बैठी थी अपनी सास और मौसी सास के साथ में, पीछे साइड में बैठी थी। तो अंशु कह रही थी लाइट नहीं है और बारिश हो रही, जिसकी वजह से लाइट नहीं आई। हम लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, यहाँ थोड़ी हवा मिलती है तो मैं बैठने आई हूँ। तो वहीं पे अंशु कहती हैं अपनी सासू माँ से कि एक इन्वर्टर लगवा दो। तो सासू माँ कहती है लगवा लो ना, कमाती तो हो। तो अंशु और सासू माँ का उसी समय अंशु अपने सासू माँ को बोल देती हैं कि दहेज में ये दिया, दहेज में वो दिया, चांदी का इतना बर्तन दिया, इतना दिया, इतना दिया, ये सारी बातें कहती हैं। फिर अंशु जो है, अंशु की सासू माँ जब अंशु से कहती हैं तो क्या हुआ, क्या मेरा नहीं खर्चा हुआ, मैंने ही तो सब कुछ किया। तो कहे हाँ आप लोगों ने किया, बट मेरा भी इतना गया, उसने ये बताया। फिर उसके बाद दोस्तों अंशु कहती हैं देखो मैं गोरी लग रही हूँ कि नहीं, मैं सुंदर हूँ। तो अंशु की जो सास हैं वो अपनी बेटी का नाम लेती हैं, बोलती हैं तुमसे सुंदर वो है, वो ज्यादा गोरी है। तो अंशु को फिर
बात आती है बच्चे को लेके, फिर बच्चे में उन लोगों के बीच में हंसी मजाक क्या चलती रहती। अंशु कुछ ऐसी बात बोल देती हैं जो कि उनकी सासू माँ को बुरा लगता है। वहां से वो उठ के चली जाती हैं, फिर अपने कपड़े धुले हुए लेके आती फैलाने के लिए। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि अंशु एकदम मुंहफट है, जो आता है वो बोल देती, ससुराल में सिर्फ 4 दिन ही टिक सकती हैं और अंशु आगे रिश्ता नहीं चला सकती है। इनके बिहेवियर से पूरा लगता है। एक वहीं पे ले लो मनीषा के संस्कार इतने ज्यादा हैं कि आज भी मनीषा अपनी सासू माँ से किसी ने नहीं सुना कि वो ऊंची आवाज में बात करती हूँ या फिर जवाब देती हूँ। और एक इधर अंशु है, अंशु जाते ही घर पे पटापट बोलना शुरू कर देती हैं। कोई भी आती है, यहाँ तक कि अंशु ने अपने डेट को लेके भी बताया कि मेरा डेट आया हुआ है, इसके वजह से मैं बिंदी नहीं, लिपस्टिक नहीं, वगैरह वगैरह ये सब बताई थी। तो दोस्तों, एक तो अंशु जो है बिना माँ बाप की है, और दूसरी बात उसका भाई भी नहीं। देखो, जब बेटी के माँ बाप भाई होते हैं तो सबसे पहले माँ बेटी को समझाती है। उसके साथ इतनी ज्यादा घटनाएं हो गई, इतने में लोग एकदम पागल हो जाते इतने में। और अंशु तो अपने आप को मतलब संभाल के रखे हुए, फिर भी लोगों के कमेंट, ये सारा सब कुछ जो मैं बोली हूँ मैं खुद नहीं, मैं लोगों की कमेंट का बता रही हूँ। फिर भी लोगों की कमेंट इतने गंदे गंदे रहते कि तुम 4 दिन भी ससुराल में रुक नहीं सकती हो, तुम कितनी बदतमीज हो, तुम कितनी गंदी हो, तुम अपनी सास से सारा काम करवाती हो, तुम कुछ करती नहीं हो, तुम ऐसा करती, तुम वैसा करती हो। अरे भाई, जब नई लड़की यानी जब कोई लड़की जो है अपने ससुराल जाती है तो उसको 5 से 6 महीने लग जाते हैं एडजस्ट होने में। मानते हैं कि फोन का जमाना है, हस्बैंड से तुरंत घुल मिल जाती है लड़कियां, मगर वहीं पे सास ससुर और बाकी फैमिली से घुलना मिलना टाइम लगता है। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, ठीक है, और भाई नहीं है उसको समझने वाला। मानते हैं उसके जो ये क्या कहते हैं, नाम ही नहीं आ, हाँ सचिन, मानते हैं सचिन और मनीषा जो हैं, इन लोगों की वजह से हाई सपोर्ट अंशु को सपोर्ट है। अंशु जाती है, उसकी माँ से भी मिलती हैं और सब सपोर्ट करते हैं। मगर देखो, जो बात अपनी सगी माँ से होती वह सबसे नहीं होती है। तो अंशु की जो लाइफ है, मतलब कोई समझने वाला नहीं। अंशु को अच्छी बात भी बुरी लगती, इस वजह से अंशु को लगता है कि मेरी माँ होती तो सामने वाला ऐसा ना बोल पाता, मेरे पिता होते तो सामने वाला ऐसा ना कह पाता। ये सारी बातें थी। अंशु ने जिस तरह से बताया है अपनी माँ के जाने की स्टोरी, फिर उसके बाद उसने बताया अपने पिता की जाने की स्टोरी, उसने अपने भाई की जाने की स्टोरी बताई। कितना हिम्मत रखता, कितना बड़ा दिल रखते हैं लोग। ये अपनी स्टोरी जब कोई बताता है तो रूह कांप जाती है सुनने वालों को। और उसने जिस तरह बताया है, बहुत ही हिम्मती लड़की है। अंशु आगे पढ़ना चाहती, कुछ बनना चाहती। अच्छा, अंशु जो है, अंशु के घर का माहौल खराब था, घर में झगड़े थे, तनाव थे, जिसकी वजह से अंशु जो है सचिन के साथ, मनीषा के साथ, उनके साथ गई बाहर। जब सचिन और मनीषा के साथ गई, वो गाड़ी में वो भी वीडियो शूट कर रहे थे कि इसके वजह से मैं घर जाऊं। उसमें लोगों के भी कमेंट थे कि ससुराल ही काम आएगा, भाई और भाभी काम नहीं आएंगे। जब तुम्हारे माँ बाप गए थे इस दुनिया से तो तुम्हारे ये भाई और भाभी कहाँ थे? ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अंशु को मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ससुराल है, ससुराल में इतना ज्यादा नहीं। अपने पति से सीखिए, उसका पति कितना सीधा है बेचारा। जब वो अंशु अपनी वीडियो में सब बता रही थी, बेचारा घर के परेशानी से एकदम तनाव से दिख रहा था। कहते हैं 4 दिन शादी हुए हैं, 4 दिन में उस माँ से बेटे को अलग कर दी और लेके गई अपने साथ। जो बेटा कभी माँ के पल्लू से रहता था, माँ करता था, आज वही बेटे को साथ लेके गई हैं। और
कहती है मेरे तो ना माँ है, ना मेरे बाप है, ना मेरा भाई है, तो मुझे कोई समझने वाला नहीं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? अंशु को अपने मतलब लड़ाई झगड़ा एक तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात विवाद होती है तो अंशु को अपने ससुराल में रहना चाहिए, या फिर अंशु को ऐसे कोई बात होती है तो मायके चले जाना चाहिए, माहौल बदलना चाहिए। दोस्तों मेरी समझ से तो अंशु उसी घर में रहना चाहिए अंशु को, और हम कहते वो नौबत ही ना आए कि लड़ाई झगड़ा हो। अगर कोई सामने वाला कोई बात करता है तो सुन लो। अंशु ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि जब मेरे देवर ने मुझे इस तरह कहा तो मेरे पति उसी जगह पे थे, मगर इन्होंने कुछ बोला नहीं उनको, और मुझे ये सोच के गुस्सा आ रही थी, मैं वो थी कि बताओ ये भी कुछ नहीं गए। अंशु देखो तुम अभी आई हो 2-3 महीने, और वो बचपन अपने भाई के साथ निकाले हैं, भाई है छोटा, कैसे बोल देते हैं। देखो अगर भाई को कुछ बोल देते तो भाई को बुरा लगता, तुमको बोल दिए तो तुमको बुरा लग रहा, मगर अपने भाई को ना बोल के और ना तुम्हें बोल के वो चुप रहे, यही उन्होंने समझदारी का काम किया। बेशक आपको बुरा लगा, आपने कुछ कहा अपनी तरफ से, आपने भी कहा, मगर आपको घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने ही घर पे रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर घूमना ही, जैसे आप मतलब बोलोगी कि मैं घूमने जा रही हूँ, सब लोग कहते हैं आप घूमने, तो ठीक है, आपको घूमने जब जाना था, जब आपके घर का माहौल सही हो तब मायके ससुराल से मायके पक्ष की ओर जाना चाहिए। जब घर का माहौल खराब हो उस समय कभी भी अपने मायके नहीं जाना चाहिए, इससे रिश्ते और खराब होते हैं। तो दोस्तों आप आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों अब मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे